हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए वर्तमान में कौन क्या है उस टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अब देखिए, ये जो रामनाथ कोविंद जी हैं, ये भारत के 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। यह 14वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। और बात करें यदि हम कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और हम बात करें कि भारत की राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। मतलब राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। और बात करें हम कि राष्ट्रपति बनने की उम्र क्या है, तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रपति की कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल 5 वर्ष होती है। यदि हम बात करें कि वेतन, राष्ट्रपति की वेतन कितनी है, राष्ट्रपति की वेतन तो वेतन है 5 लाख। राष्ट्रपति की वेतन है 5 लाख। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति जो होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। संविधान में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की चर्चा है। और बात करें कि राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा किनको देगा, राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा किसको देगा, तो राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति अपनी इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति जो होते हैं तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसी के लिए इनको 4 लाख वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? 4 लाख होता है। अगला देखिए कि अगला है कि भारत के यदि पूछ दिया जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र की बात करें, न्यूनतम उम्र तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है, यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देगा तो किन्हें इस्तीफा देगा? तो वो राष्ट्रपति को इस्तीफा देगा। उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा?
उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। और बात करें हम कि उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, अनुच्छेद 63 में। अगला आगे देखिए, आगे है क्या? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और यह 15वें क्रम के प्रधानमंत्री है, और यह 15वें क्रम के प्रधानमंत्री है। बात हम करें कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? तो प्रधानमंत्री का वेतन होता है 1,60,000, 1,60,000, 1,60,000 प्रधानमंत्री का वेतन होता है। यदि हम कार्यकाल की बात करें तो प्रधानमंत्री की कार्यकाल कितना होता है? तो प्रधानमंत्री की कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 वर्ष। और प्रधानमंत्री जो होते हैं वह भारत का वास्तविक प्रमुख होता है। भारत का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का वास्तविक प्रमुख कौन है? कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। यदि हम बात करें कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रपति की चर्चा प्रधानमंत्री की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है, अनुच्छेद 74 के तहत। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि भारत के गृह मंत्री कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। यदि हम बात करें कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है? भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। यदि हम बात करें कि भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। अगला है कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल हैं भारत के शिक्षा मंत्री। यदि हम बात करें कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो रामविलास पासवान भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री हैं। अगला है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। अगला है कि भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डी.वी. सदानंद गौड़ा। डी.वी. सदानंद गौड़ा। आगे है कि भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? भारत के मानव संसाधन
विकास मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं रमेश पोखरियाल, भारत के ये हैं रमेश पोखरियाल। अगला देखिए, अगला है कि भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? भारत के महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री कौन है? तो ये हैं स्मृति ईरानी। अगला है कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अगला देखिए, अगला है भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर। आगे है कि सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री कौन है? सूचना एवं प्रसारण तथा पर्यावरण मंत्री कौन है? तो ये हैं प्रकाश जावड़ेकर, प्रकाश जावड़ेकर। अगला है कि भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर हर्षवर्धन गोंडा, डॉक्टर हर्षवर्धन गोंडा। अगला है कि भारत के कोयला मंत्री कौन है? भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। भारत के कोयला मंत्री कौन है? भारत के कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। अगला देखिए, अगला है कि भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है? बताइए, भारत के रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो ये हैं वेंकैया नायडू। अगला देखिए, अगला है कि भारत के जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्री कौन है? जल शक्ति मंत्री कौन है? तो ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। तो यहाँ देखिए, शक्ति में 100 और शेखावत में 100, गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखिए कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो ये कौन है बताइए? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो आप प्रधान में प्रो देखिए और प्राकृतिक में प्रो देखिए। अब पेट्रोल में प्रो देखिए, तो देखिए क्या हो गया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति कौन है? तो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, वेंकैया नायडू। अगला जो प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आया है लोकसभा, यहाँ पे है लोकसभा। अब बात करेंगे कि लोकसभा का गठन कब हुआ। लोकसभा का गठन कब हुआ? तो लोकसभा का गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952 को। लोकसभा का गठन हुआ 17 अप्रैल 1952 को। यदि हम बात करें कि लोकसभा बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो न्यूनतम उम्र क्या है? तो लोकसभा बनने की न्यूनतम उम्र है 25 वर्ष। यदि हम बात करें कि लोकसभा की कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है, लोकसभा की कार्यकाल की, तो लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्षों तक रहता है। लोकसभा की कार्यकाल 5 वर्षों तक रहता है। यदि हम बात करें कि लोकसभा के वेतन की, तो लोकसभा के वेतन होता है 4 लाख। लोकसभा का वेतन होते हैं 4 लाख। यदि हम पहले लोकसभा अध्यक्ष की बात करें, पहले लोकसभा अध्यक्ष की, तो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि हम बात करें लोकसभा सीट की, तो लोकसभा सीट जो है वो 552 अधिकतम सीटें, लोकसभा की सीट 552 अधिकतम सीटें हैं। लेकिन वर्तमान में सीटों की संख्या है 545। वर्तमान में सीटों की संख्या है 545। लोकसभा जो है, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं।
लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। और ये जो लोकसभा चल रहे हैं यह 17वीं लोकसभा है। यह जो लोकसभा है यह 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा चल रही है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के महासचिव कौन है। लोकसभा के महासचिव कौन है? तो स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा के महासचिव। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा के महासचिव। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है। विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में विपक्ष के नेता है अधीर रंजन चौधरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। अब देखिए, अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लोकसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। अब यहाँ आया राज्यसभा, ये राज्यसभा। तो हम बात करें कि राज्यसभा आया तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल। राज्यसभा का गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 में। यदि हम बात करें कि राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या है 550। 550 अधिकतम सीटों की संख्या है। लेकिन वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या है 245। 250 अधिकतम सीटों की संख्या है, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 245। आगे हम बात करते हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को क्या कह रहे थे? निम्न सदन। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला कुछ और यदि हम बात करें कि राज्यसभा की कार्यकाल की, यदि हम बात करें कि राज्यसभा की कार्यकाल की, तो राज्यसभा की कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष। राज्यसभा के कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के महासचिव कौन है? राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव। दीपक वर्मा राज्यसभा के महासचिव। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता। गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता है। राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले लोकपाल कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल है। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म आ गया कि सर्वोच्च न्यायालय। यहाँ पे एक पॉइंट आया कि सर्वोच्च न्यायालय। तो हम बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। बात करेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 28 जनवरी 1950 को। कहाँ हुआ था? 1950।
कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट पर बात करेंगे कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ये कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो यह 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, 47वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। यदि हम बात करें कि प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, माने प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एच जे कानिया, हरिलाल जी कानिया। यदि हम अगला पॉइंट पर बात करें कि अभी माने कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो अभी कुल जो हैं वह 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें कि एक है मुख्य न्यायाधीश, एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अन्य न्यायाधीश, 33 है अन्य न्यायाधीश। यदि हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 124 के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के महान्यवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये हैं बिमल जुल्का। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि लोकसभा समिति के अध्यक्ष कौन है? लोकसभा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो बात यदि हम करें कि नीति आयोग जो है यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। नीति आयोग जो है वह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। किसके स्थान पर लाया गया? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। यदि हम बात करें कि नीति NITI नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 में। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है कि नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? तो नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। अब देखिए, भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? भारत के थल सेना प्रमुख कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। अब बात यदि आ गया थल सेना का, तो थल सेना के प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे।
और उप प्रमुख कौन है? तो उप प्रमुख हैं एस.के. सैनी। उप प्रमुख हैं एस.के. सैनी। यदि हम बात करें कि थल सेना की स्थापना कब हुआ, थल सेना की स्थापना की, तो थल सेना की स्थापना हुआ 1 अप्रैल, थल सेना की स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1895 में, 1 अप्रैल 1895 में। यदि हम बात करें कि थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो थल सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। देखिए यदि हम बात करें कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के नौसेना प्रमुख कौन है, तो भारत के नौसेना प्रमुख है एडमिरल करमबीर सिंह, भारत के नौसेना प्रमुख हैं करमबीर सिंह। यदि बात आ गया नौसेना की, तो अब हम बात करेंगे कि नौसेना की स्थापना कब हुआ, नौसेना की स्थापना कब हुआ। तो नौसेना की स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1912 में, 5 सितंबर 1912 में। यदि हम बात करें कि नौसेना की मुख्यालय कहाँ है, तो नौसेना की मुख्यालय है नई दिल्ली में, नौसेना की मुख्यालय कहाँ है, नौसेना की मुख्यालय है नई दिल्ली में। यदि हम बात करें कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है, तो भारत के वायुसेना प्रमुख है आर.के.एस. भदौरिया, भारत के वायुसेना प्रमुख है आर.के.एस. भदौरिया। यदि हम बात करें कि वायुसेना का स्थापना कब हुआ, तो वायुसेना की स्थापना हुआ 8 अक्टूबर 1932 में, वायुसेना की स्थापना हुआ 8 अक्टूबर 1932 में। यदि हम बात करें कि वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है वायुसेना का नई दिल्ली में, मुख्यालय है वायुसेना का नई दिल्ली में। यदि हम बात करें कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि भारत के पहले सीडीएस कौन है, भारत के पहले सीडीएस कौन है, तो जनरल बिपिन रावत। अब सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस का फुल फॉर्म है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कौन है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक कौन है, के नटराजन है भारतीय तटरक्षक बल के महानिर्देशक। यदि हम बात करें कि तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई, तो तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। अगला यदि हम बात करें कि तटरक्षक बल की मुख्यालय कहाँ है, भारतीय तटरक्षक बल की मुख्यालय है नई दिल्ली में, भारतीय तटरक्षक बल की मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि वर्तमान में बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है, बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है, तो बीएसएफ के महानिर्देशक हैं राकेश अस्थाना। अब बीएसएफ की फुल फॉर्म की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यदि बात करें हम कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई, बीएसएफ की स्थापना कब हुई, तो बीएसएफ की स्थापना हुई 1 दिसंबर
बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। देखिए अगला जो, यदि हम बात करें कि बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। बीएसएफ का मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? वर्तमान में आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो इसका आंसर होगा एस देसवाल। वर्तमान में आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? एस देसवाल। अब देखिए आईटीबीपी का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, आईटीबीपी का फुल फॉर्म होगा इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यदि हम बात करें कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ, बात करें कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुआ, तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। आईटीबीपी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 में। यदि हम बात करें कि आईटीबीपी की मुख्यालय कहाँ है, आईटीबीपी के मुख्यालय कहाँ है, तो आईटीबीपी का भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। आईटीबीपी का भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न होगा, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एसएसबी के महानिर्देशक कौन है? वर्तमान में एसएसबी के महानिर्देशक कौन है? तो वर्तमान में एसएसबी के महानिर्देशक हैं कुमार राकेश चंद्रा। कुमार राकेश चंद्रा। यदि हम बात करें कि एसएसबी की फुल फॉर्म की, तो एसएसबी का फुल फॉर्म होगा सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल। बात करें कि स्थापना कब हुआ इसका, एसएसबी की स्थापना कब हुई? एसएसबी की स्थापना कब हुई? तो मई 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई। मई 1963 में एसएसबी की स्थापना हुई। यदि हम बात करें कि एसएसबी का मुख्यालय कहाँ है, तो एसएसबी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में। एसएसबी का भी मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो सीआरपीएफ के महानिर्देशक है आनंद कुमार माहेश्वरी। यदि हम बात करें कि सीआरपीएफ के फुल फॉर्म की, तो सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। बात करें कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई, तो सीआरपीएफ की स्थापना हुई 21 जुलाई 1939 को। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई? 21 जुलाई 1939 को। इसका सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? तो सिर्फ सीआरपीएफ का मुख्यालय भी नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष कौन है? तो आईबी के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार। यदि हम बात करें आईबी की फुल फॉर्म की, तो आईबी की फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की फुल फॉर्म है। बात करें कि स्थापना, आईबी की स्थापना कब हुआ, बात करें कि आईबी की स्थापना कब हुआ, तो आईबी की स्थापना हुआ 23 दिसंबर 1887 को आईबी का स्थापना हुआ। 23 दिसंबर 1887 को। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में रो के निर्देशक कौन है? वर्तमान में रो के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर होगा सामंत कुमार गोयल। सामंत कुमार गोयल। ये रो जो है फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रो का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यदि हम बात करें कि रो की स्थापना कब हुई, रो की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 21
21 सितंबर 1968 में। रो की स्थापना कब हुई? 21 सितंबर 1968 में। यदि हम बात करें कि इसकी मुख्यालय कहाँ है, इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो रो की भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। रो की भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? तो सीबीआई के अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला। सीबीआई के अध्यक्ष हैं ऋषि कुमार शुक्ला। बात करें कि सीबीआई की स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1963 को। सीबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1963 को। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है एनआईए के अध्यक्ष? तो वाईसी मोदी। वर्तमान में एनआईए के अध्यक्ष हैं वाईसी मोदी। एनआईए का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एनआईए की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना की बात करें तो एनआईए की स्थापना कब हुई? तो 2008 में एनआईए की स्थापना हुई। एनआईए की स्थापना 2008 में हुई। इसकी यदि मुख्यालय की बात करें तो एनआईए का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। एनआईए का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है? वर्तमान में सीआईएसएफ के महानिर्देशक कौन है? तो सीआईएसएफ के महानिर्देशक हैं राजेश रंजन। सीआईएसएफ के महानिर्देशक हैं राजेश रंजन। यदि सीआईएसएफ के फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यदि हम इसकी स्थापना की बात करें, सीआईएसएफ की स्थापना की बात करें तो स्थापना है 10 मार्च 1969 ईस्वी को। 10 मार्च 1969 ईस्वी को सीआईएसएफ की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? सीआईएसएफ की मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसका भी मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वर्तमान में एनसीसी के महानिर्देशक कौन है? वर्तमान में एनसीसी के महानिर्देशक कौन है? तो एनसीसी जो है, एनसीसी का यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो एनसीसी का फुल फॉर्म होगा नेशनल क्रेडिट कोर। स्थापना की बात करें तो स्थापना होगा 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है, देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एनएसजी के महानिर्देशक कौन है? वर्तमान में एनएसजी के महानिर्देशक कौन है? तो अनूप कुमार सिंह हैं वर्तमान में एनएसजी के महानिर्देशक। अब बात करें कि एनएसजी की फुल फॉर्म तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। स्थापना की बात करें तो स्थापना हुआ 1986 में। एनएसजी की स्थापना हुई 1986 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न होगा कि भारत के कानून मंत्री कौन है? तो भारत के कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। अगला जो प्रश्न है कि भारत के कानून सचिव कौन है? तो भारत के कानून सचिव हैं अनूप कुमार। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत के कैबिनेट मंत्री कौन है? भारत के कैबिनेट मंत्री हैं राजीव गौबा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के विदेश सचिव कौन है? भारत के विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त सचिव कौन है?
भारत के वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे भारत के वित्त सचिव हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत के रक्षा सचिव कौन है। भारत के रक्षा सचिव कौन है? तो भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। भारत के रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो इनका आंसर होगा संजय कोठारी। संजय कोठारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न होगा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? तो सोमा राय बर्मन लेखा महानियंत्रक है, सोमा राय बर्मन। अगला प्रश्न देखिए कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर हैं 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वाई.वी. रेड्डी। अगला जो क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला जो प्रश्न है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष हैं प्रसून जोशी। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास। आरबीआई का फुल फॉर्म होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यदि हम बात करें कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि आरबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? आरबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। तो हैं वो कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रमुख कौन है? एसबीआई के प्रमुख कौन है? रजनीश कुमार हैं एसबीआई के प्रमुख। यदि हम बात करें कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 में। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी में। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है वह एसबीआई है। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? एसबीआई का मुख्यालय है वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंताला। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है एलआईसी के अध्यक्ष? एम.आर. कुमार। वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं एम.आर. कुमार। यदि बात करें एलआईसी की फुल फॉर्म की, तो एलआईसी की फुल फॉर्म होती है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एलआईसी की स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 में। एलआईसी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 में। एलआईसी को हिंदी में कहते हैं भारतीय जीवन बीमा। एलआईसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? भारतीय जीवन बीमा। यदि बात करें कि एलआईसी की मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। एलआईसी के
LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो अजय त्यागी हैं सेबी के अध्यक्ष। यदि सेबी की फुल फॉर्म की बात करें तो सेबी का फुल फॉर्म होगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को। 12 अप्रैल 1988 को सेबी का स्थापना हुआ। यदि इसकी मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है, सेबी की मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और ये 39वें अध्यक्ष हैं। BCCI के फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया। BCCI की स्थापना की बात करें तो BCCI की स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया। दिसंबर 1928 में किया गया था। मुख्यालय की बात करें, BCCI के मुख्यालय कहाँ है? तो BCCI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है कि BCCI के सचिव कौन हैं? BCCI के सचिव हैं जय शाह। ये अमित शाह जी के बेटे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में BCCI के CEO कौन हैं? वर्तमान में BCCI के CEO कौन हैं? तो हेमांग आमीन BCCI के CEO हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं? वर्तमान में BCCI के पहले लोकपाल कौन हैं? तो DK जैन BCCI के पहले लोकपाल हैं। DK जैन BCCI के पहले लोकपाल हैं। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? एयर इंडिया के नए चेयरमैन हैं राजीव बंसल। एयर इंडिया के नए चेयरमैन हैं राजीव बंसल। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं के सिवान। इसरो की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम बात करें कि इसरो की स्थापना कब हुई तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। मुख्यालय की बात करें तो इसरो की मुख्यालय कहाँ है? इसरो की मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है इसरो की मुख्यालय। और इसरो को हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हिंदी में इसरो को कहा जाता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हैं? तो G सतीश रेड्डी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष हैं। यदि बात करें DRDO की फुल फॉर्म की तो DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसको DRDO को हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। इसकी मुख्यालय की बात करें तो DRDO की मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO की मुख्यालय है नई दिल्ली में।
देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में वार्क के नए निर्देशक कौन है? तो ये नए निर्देशक हैं अजीत कुमार मोहंती। वार्क की फुल फॉर्म की बात करें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। स्थापना की बात करें तो स्थापना इनकी हुई थी 3 जनवरी 1954 को, 3 जनवरी 1954 की। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय ट्राम्बे मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी हैं। बात करें यूपीएससी की फुल फॉर्म की तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना की बात करें तो 10 अक्टूबर 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी 10 अक्टूबर 1926 में। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में TRAI के प्रमुख कौन है? वर्तमान में ट्राई के प्रमुख कौन है? तो राम सेवक शर्मा हैं वर्तमान में ट्राई के प्रमुख। वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह। एनटीपीसी का फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना की बात करें एनटीपीसी की स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 में। 7 नवंबर 1975 में एनटीपीसी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन होगा कि वर्तमान में सीबीएसई के निर्देशक कौन है? तो वर्तमान में सीबीएसई के निर्देशक हैं मनोज आहूता। सीबीएसई की फुल फॉर्म की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना की बात करें सीबीएसई की स्थापना की बात करें तो 3 नवंबर 1962 को सीबीएसई की स्थापना हुई। सीबीएसई को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? तो वर्तमान में एनसीईआरटी के निर्देशक हैं ऋषिकेश सेनापति। यदि एनसीईआरटी की स्थापना की बात करें तो 1961 में एनसीईआरटी की स्थापना हुई। इसकी मुख्यालय की बात करें तो एनसीईआरटी की मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इमरान ख्वाजा वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना की बात करें तो आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसकी मुख्यालय की बात करें तो आईसीसी की मुख्यालय की बात करें तो दुबई यूएई में। इसकी मुख्यालय की बात करें तो दुबई यूएई में इसकी मुख्यालय है आईसीसी के। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। वर्तमान में आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो।
वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन हैं? जियानी इन्फेंटिनो। फीफा की फुल फॉर्म की बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना की बात करें, फीफा की स्थापना की बात करें तो स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी। स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी फीफा की। ये फीफा की मुख्यालय की बात करें तो फीफा की मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड में, जूरिक स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक कौन है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक कौन है? तो टेड्रोस एधानोम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिर्देशक हैं। अब बात करें WHO के फुल फॉर्म की तो WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय है। अगला प्रश्न होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव हैं। UNO का फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की बात करें तो UNO की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी UNO की स्थापना। इसकी मुख्यालय की बात करें UNO के मुख्यालय की तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है UNO का मुख्यालय। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविस मालपास। विश्व बैंक की स्थापना की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय है वाशिंगटन DC अमेरिका में। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगु असाकावा। और एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। थैंक यू दोस्तों।